guys, today we will do chapter number 3 of class 9, The Little Girl. तो let's start this chapter. तो इस चैप्टर में क्या है, एक लड़की की कहानी है जो अपने पापा से काफ़ी ज़्यादा डरती थी। उसके लिए उसके पापा एक ऐसा फिगर था जिससे मतलब वो बहुत ज़्यादा डरती थी। So let's begin this chapter. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responds with, "Goodbye, father." And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of carriage going farther and farther down the long road. In the evening, when he came home, he stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. "Bring my tea into my drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there and bring me my slippers." उसके पापा उसके लिए एक ऐसा फिगर थे जिससे बहुत ज़्यादा डरती थी। जब भी उसके पापा सुबह काम के लिए जाते तो उससे पहले वो उसके कैजुअल से किस दे के चल जाते। ठीक है, वो इससे रिलीव करती, मतलब वो इससे खुश होती थी, मतलब अपने फादर के कैरेज और ग्रोइंग फैक्टर एंड फैक्टर को देख के मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी। ठीक है, और जब वो इवनिंग में जब उसके पापा आते तो स्टेयर के पास ही खड़ी होती, स्टेयर के इसके पास में। वो सुनती थी, बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ मतलब डाइनिंग रूम से आ रही होती थी कि bring my tea into my drawing room. Hasn't the paper come yet? ठीक है, मतलब चाय मांगते थे उसके पापा आते साथ बड़े गुस्से में। उसकी मम्मा थी, वो पहले पेपर लेने जाती, फिर उसको कैजिया को उसके स्लीपर्स दे देती। कैजिया, मदर वुड कॉल टू हर। ठीक है, मदर ने उसको बुलाया कैजिया, उसका नाम कैजिया है लिटिल गर्ल का। इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन come down and take off father's boot. Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still, across the hall and push open the drawing room door. By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that it was referring to the little girl. "Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today?" I, I, I do not know, father. उसके कैजिया उसकी मम्मा को बुलाते हैं कि अगर तुम्हें गुड गर्ल हो तो अपने पापा के बूट्स उतार लो। ठीक है, वो धीरे से आती है ड्राइंग रूम में, फिर अपने पापा के बूट्स उतारती है। ठीक है, उसके पापा कहते हैं चलो मेरे बूट्स उतारो। ठीक है, क्या तुम एक गुड गर्ल नहीं हो? ठीक है, वो कहती आई डिड नॉट नो, कि मैं हूँ या नहीं मुझे नहीं पता। यू डिड नॉट नो? इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। वो शटर करती थी, इसे शर्मा के बोलती थी। यू डिड नॉट नो, इस तरह से। ठीक है, वो इस तरह से बोलती थी तो उसकी मतलब मम्मा ने कहा कि अगर तुम ऐसे बोलोगी तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूँगी। वो ऐसा किसी से भी शर्माती थी, सिर्फ अपने पापा को छोड़ के, क्योंकि उनसे काफ़ी डरती थी। अभी थर्ड स्टेंजा में हम यही सब रीड करेंगे। शी नेवर स्टार्टेड विद अदर पीपल, हैड क्वाइट इवन इट गिव अप, बट ओनली विद फादर, बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग टू हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली। व्हाट्स द मैटर? What are you looking so vexed about? Mother, I wish you taught his child to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry up my tea back to the table carefully. He was so big, his hands and his neck, especially his mouth, when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a cat. तो इसके अंदर बताया कि वो सिर्फ अपने पापा से ही इस तरह से करके बोलती थी, बाकी वो किसी और से इतने मतलब शर्मा के नहीं बोलती थी। ठीक है, तो उसकी मम्मा ने पूछा क्या मैटर है, तुम तो ऐसे खड़ी हो जैसे कि तुमने सुसाइड करनी हो। ठीक है, फिर कैजिया को उसने कहा कि जाओ ये टी कप को टेबल पे रखा हो। ठीक है, जब वो उसके पापा के बारे में सोचती तो उसे लगता है ये बहुत बड़े हैं, मतलब उनका हैंड नेक और उनका माउथ काफ़ी बड़ा, स्पेशली जब वो अंगड़ाई लेते हैं।
ठीक है। जब उसको लगता है कि जब मैं अपने पापा के बारे में सोचती हूँ तो उसको लगता है कि मैं एक राक्षस के बारे में सोच रही हूँ, एक कैन के बारे में सोच रही हूँ। On Sunday afternoon, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. But the little girl always found mother reading and father stretching out on the sofa, his handkerchief यानी रुमाल on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and not sleep. जब भी वो ड्राइंग रूम में आती तो वो देखती कि उसकी मम्मा अखबार पढ़ रहे हैं, तो उसके मम्मा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, और जो उसके पापा है वो से सोफे पे अंगड़ाई ले रहे हैं। उनके मतलब मुंह के ऊपर उनका रुमाल यानी हैंकरचीफ है, और जो उनके पैर हैं वो कुशन्स पे हैं, सबसे सुंदर वाले, और वो मतलब आवाज़ें कर कर के सो रहे हैं। ठीक है, आवाज़ निकाल के सो रहे हैं, मतलब खराटे से मार रहे हैं। She sat on a stool, gravely watched him until she woke and stretched and asked the time, then looked at her. So वो मतलब अपने फादर को तब तक देखती रही जब तक वो उठे नहीं। ठीक है, फिर उसने मतलब टाइम पूछा उसके फादर ने। ठीक है, तो तभी देख रही थी। डोंट स्टे सो कैजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। ठीक है, तुम एक उल्लू की तरह दिख रही हो। वन डे व्हेन शी वॉज kept indoor with a cold, his grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of beautiful piece of yellow silk. So जो उसके फादर हैं उन्होंने बोला कि मतलब ये नहीं, मतलब एक और दिन की बात है जब उसको कोल्ड हो गया था। ठीक है, उसको एक दिन कोल्ड हो गया, फिर उसके ग्रैंड मदर ने कहा कि आपके पापा का बर्थडे वो नेक्स्ट वीक है, तुम उनके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट बनाओ, एक कुशन बनाओ। ठीक है, फ्रॉम येलो सिल्क। ओके, laboriously with a double curtain the little girl stitched 3 sides, but what to fill in it with? That was a question. The grandmother was out of the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. On the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them and tore them into tiny pieces and stuffed her case. Then stabbed up the fourth side. ठीक है, तो उसने उसके दादी जी जो थे, उनके जो ग्रैंड मदर थे वो बाहर गए थे गार्डन में। वो फिर मम्मा के कमरे में गई अपने, और वहाँ पे देखा कि टेबल पे कुछ पेपर्स पड़े, उसने उसको फाड़ दिया, और देन उसका जो फटे हुए पेपर है उसको टाइनी टाइनी पीसीस को अपने कुशन वाले में डाल दिया, और फोर्थ साइड को भी स्टिच कर दिया। That night there was a hue and cry in the house. Father great speech for the port authority had been lost. Rooms were searched. Servant questioned. Finally, mother came into Kazia's room. Kazia, I suppose you didn't see some papers on a table in your room? Oh, yes, she said. I told them for my surprise. What? Screamed mother. Come straight down to the drawing room this instant. So इसके अंदर क्या है, उनके घर पे एक धमाल समझ के मतलब एंग्री प्रोटेस्ट हो गया एक तरह का यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे ह्यू एंड क्राई का मतलब है एंग्री प्रोटेस्ट। ये हुआ, फिर सर्वेंट्स को बुलाया गया और कहा कि तुमने कोई पेपर तो नहीं देखे, जो उसके पापा की पोर्ट अथॉरिटी की जो स्पीच थी वो गुम गई थी। ठीक है, फिर उसकी मम्मा उसके कमरे में कैजिया के, और उसने पूछा कि तुमने तो नहीं देखे पेपर? तो कैजिया कहते हाँ, मैंने तो उन्हें फाड़ के क्वेश्चन में भर दिया फॉर माई सरप्राइज़। मतलब क्वेश्चन तो नहीं बोला उसने, लेकिन कहा मैंने उसको फाड़ दिया मेरे सरप्राइज़ के लिए। ठीक है, एंड शी वॉज मतलब उसके मम्मा चिल्लाए और ड्राइंग रूम में उसको ले गए। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज प्लेसिंग टू एंड फ्रो एंड हैंड बिहाइंड हिज बैक। वेल, शी सेड शार्पली, मदर एक्सप्लेन। He stopped and stared at the child. Did you do that? No, 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 she whispered. Mother, go up to her room and fetch down the damn thing. She had the child put to the bed this instant. ठीक है, उसके फिर मम्मा उसको नीचे ले आए। ठीक है, फिर उसके पापा पीछे से कमर पे हाथ रखे हुए इधर उधर घूम रहे थे। टू एंड फ्रो का मतलब होता है इधर उधर घूम रहे थे वो। ठीक है, फिर उसने शार्पली पूछा, उसकी मम्मा ने मतलब एक्सप्लेन किया
और उसके पापा ने पूछा डिड यू डू दैट, वो कहती नो, वो विस्पर करके कहती। फिर मदर उसके वो क्वेश्चन ले आई ऊपर से उसके कमरे से। Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. Then father came into the room with the ruler in his hands. Ruler yani scale. I am going to beat you for this, he said. Oh, no, no, she screamed, hiding under the bedclothes. He pulled him aside. Sit up, he ordered, and hold out your hands. You must be taught one and for all not to touch what does not belong to you. तो फिर उसके मतलब वो रो रही थी, मतलब उसने फाड़ दी थी ना उसकी स्पीच। तो फिर उसके पापा उसके कमरे में आए एक रूलर लेके, और उसने कहा मैं तुम्हें मारूंगा, तुमने ये क्यों किया है, तुम्हें सज़ा मिलनी चाहिए इसकी कि तुमने क्यों किया, और ये सबक मिलना चाहिए कि तुम कभी भी उन चीज़ों को टच नहीं करोगे जो तुमसे बिलोंग ना करती हो, ठीक है। फिर वो बच्चे कहते बट इट वॉज़ योर बर्थडे, ठीक है। वो कहते बट ये तुम्हारा बर्थडे। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक प्लम्स। पिंक प्लम्स यानी उसके हाथ लाल हो गए बिल्कुल, ठीक है। उसने हाथों को आगे किया और रूलर मारा, उसके हाथ एकदम लाल हो गए। सो सैड। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in a rocking chair, the child clung to her soft body. What did God make fathers for? She sobbed. Here's a clean hanky, darling. Below your nose. Go to sleep, pet. You will forget all about it morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. But the child never forget. Next time she saw she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. ठीक है। तो फिर उसके ग्रैंडमा मतलब आए, उन्होंने उसमें शॉल में मतलब उसको शॉल में लपेटा समझ लीजिए, ठीक है। उसमें रैप्ड किया। फिर उसके बाद उस अंदर को अपने आप को ना सिकुड़ के बैठी थी, यानी सॉफ्ट बॉडी से, ये मतलब इसका, ठीक है। तो कहती है कि फादर्स को क्यों भगवान ने बनाया, ठीक है। मतलब इस तरह से कर रही थी, नोज़ को ऐसे इस तरह से, ठीक है। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट। उसकी दादी माँ ने कहा तुम ये सब के बारे में भूल जाओगी, ठीक है। लेकिन वो चाइल्ड कभी नहीं भूली, ठीक है। जब भी उसके पापा उसको मिलते वो अपने हाथ पीछे कर लेती और उसके मतलब जो चिक्स है वो लाल हो जाते। द मैकडोनल्ड लिव्ड नेक्स्ट डोर। दे हैड 5 चिल्ड्रन लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फ्रेम्स। The little girls saw them playing tag in the evening. The father with the baby Mao, and on his shoulder the 2 little girls hanging on his coat pockets, ran around and around the flower bed, shaking and with laughter. Once she saw the boys turn the hose on him, and he tried to catch them, laughing all the time. Then it was she decided there was a different shots of father. Suddenly one day, ठीक है। तो वो उसने मैकडोनल्ड्स मतलब उसके पड़ोसी एक बंदा था मैकडोनल्ड्स, ठीक है। ये देखिए पीछे में जी अपने बच्चों के साथ काफ़ी अच्छे से पेश आता। वो इस तरह से फ्रेंड्स के छेद से उनको देख रही थी, ठीक है। जो मतलब बच्चे आसपास घूम रहे वो हंसता रहता, उनको पकड़ता, ठीक है। उसको फिर लगा कि फादर्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। Suddenly one day mother became ill, and she and grandmother went to hospital. The little girl left alone in the house with Alice the cook. That was all right in the daytime, ठीक है। तो उसकी मदर और उसकी दादी तो हॉस्पिटल चले गए, ठीक है। और वो डे टाइम में मतलब दिन में तो उसके पापा शॉप पे गए होंगे, ठीक है, यानी मतलब अपनी वर्क पे गए होंगे। तो फिर वो दिन टाइम में अकेली थी एलिस के साथ। लेकिन रात को क्या करती, रात को जब उसको डर लगता तो अपनी दादी के साथ चली जाती, लेकिन अब क्या करेगी, ठीक है। बस वट विल आई डू इफ़ आई हैव अ नाइटमेयर। अगर मेरे को डरावना सपना है तो मैं क्या करूँगी। शी आस्क्ड। आई ऑफ्टन हैव नाइटमेयर्स। मुझे डरावने सपने आते रहते हैं, ठीक है। एंड
देन ग्रैनी यानी ग्रैंड मदर टेक्स मी इन टू हर बेड। मुझे अपने बेड तक ले जाते हैं। आई कैन स्टे इन द डार्क, मतलब मैं आई कान स्टे इन द डार्क, मैं डार्क में नहीं रह सकती। इट ऑल गेट रिस्क, ठीक है, मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलाइज पुलिंग ऑफ हर सॉक्स। उसने उसकी सॉक्स उतारी। एंड डो नॉट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, बट द सेम ओल्ड नाइट में केम, ठीक है, उसको डरावना सपना आया। द ब्लचर यानी कि मतलब कसाई, विद द नाइफ एंड रोप, हु केम नियरर एंड नियरर, smiling that dreadful smile. While she could not move, could only stay still, crying out, "Grandma, Grandma!" She woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. What's the matter? He said. So इसमें बताया कि उसको डरावना सपना आया। उसको मतलब सपने में एक कसाई, उसके हाथ में एक नाइफ, वो ऐसे हंस रहा है जिससे उसको बहुत ज़्यादा डर, वो हिल नहीं पा रही थी, वो स्टिल हो गई थी, ठीक है। फिर वो ग्रैंडमा चिल्ला रही थी। फिर उसके पापा उसके मतलब बेड के पास में कैंडल लेके आए। ओह अ ब्लचर, अ नाइफ, आई वांट ग्रैनी। ही ब्लू अप द कैंडल, bent down and caught up the child in his arms. तो उसके पापा ने उसको उठा लिया। Carrying her along the passage to the big bedroom, a newspaper was on the bed. He put away the paper, then carefully tucked up the child. He lay down beside her, half asleep, मतलब आधी जागी हुई still, with a pleasant smile all about her it seemed. He crept close to him, snug her head under his arms, held tightly to his shirt. Then the dark did not matter. She lay still. Rub your feet against my legs and get them warm, said father. ठीक है, तो वो काफ़ी ज़्यादा डर गई और उसके पापा ने उसको ले लिया गोदी में अपने। तो फिर उसने मतलब उसके पापा की शर्ट को एकदम टाइटली पकड़ लिया और उसके पापा ने कहा, तुम मेरे पैरों से अपने मतलब लेग्स को घिस लो ताकि तुम्हें मतलब थोड़ी गर्मी मिले। ट्राइड आउट, शी स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, पुअर फादर, not so big after all, and with no one to look after him. He was a harder than grandmother, but it was a nice hardness, and every day he had to work and was too tired to be a Mr. McDonald. She had taught up all his beautiful writing. She stood suddenly and sighed. What's the matter? Asked her father. Another dream? Oh, said the little girl. My head on your heart. I can hear it going. What a big hurt you have got, father dear. तो उसके पापा उसको लगा कि नहीं यार, मेरे पापा अच्छे हैं, वो सारा दिन काम के लिए जाते हैं, थक जाते हैं, इसलिए वो मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह नहीं खेल सकते, ठीक है। और मैंने उनकी मतलब स्पीच फाड़ दी थी और इसलिए वो मेरे पे गुस्सा थे, ठीक है। फिर उसके पापा ने पूछा क्या मैटर है, क्या ऑर्डर में आया कोई, ठीक है। तो उसके मतलब बच्चे ने कहा कि मैंने आपके दिल की धड़कन सुनी, क्या बड़ा हर्ट है आपके पास फादर। और ये लिखा, ये मतलब जो हमारी स्टोरी है वो लिखी है कैथरीन मैन्सफील्ड ने। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉर लेटेस्ट अपडेट्स प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। Bye bye for now.